कहानी शुरू होती है रंजीत के बचपन से। रंजीत स्कूल में पढ़ने वाला बेहद शरारती लड़का है। उसकी हरकतें अक्सर दूसरों को परेशानी में डालती हैं, लेकिन वह उन्हें केवल मजाक समझता है। स्कूल में उसका एक सहपाठी है, मोहन। एक दिन रंजीत कोई शरारत करता है और मोहन उसकी शिकायत कर देता है। रंजीत को यह बात बहुत बुरी लगती है। स्कूल के बाद दोनों बच्चों में झगड़ा हो जाता है। रंजीत गुस्से में मोहन को धक्का दे देता है। वह उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मोहन ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। एक छोटे बच्चे की एक क्षण की क्रोध भरी गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रंजीत डर जाता है। उसे लगता है कि अब पुलिस उसे पकड़ लेगी और वह कभी घर वापस नहीं जा पाएगा। वह भाग जाता है और एक ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में रंजीत की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, जिसे बाद में वह अंकल यानी मिस्टर सिंह कहने लगता है। सिंह कोई साधारण आदमी नहीं है। वह अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ है। छोटे रंजीत के पास न घर है, न परिवार और न कहीं जाने की जगह। सिंह उसे अपने साथ रख लेता है, लेकिन उसे पढ़ाई या नई जिंदगी देने की बजाय वह रंजीत को चोरी, जेब काटना और तस्करी सिखाता है। और बच्चा रंजीत धीरे धीरे उसी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। वर्ष बीतते हैं। वही छोटा बच्चा अब जवान रंजीत बन चुका है। स्मार्ट, आत्मविश्वासी, लड़ने में माहिर और चोरी के काम में बेहद चालाक। वह सिंह का सबसे भरोसेमंद आदमी है। सिंह और रंजीत एक शानदार होटल और नाइट क्लब से भी अपना काम चलाते हैं। ऊपर से चमक दमक, संगीत और पार्टियां हैं, लेकिन अंदर तस्करी और चोरी का पूरा कारोबार चलता है। रंजीत को लोग लोफर कह सकते हैं, लेकिन उसमें एक खास बात है। वह अपराधी है मगर कायर नहीं। अपने लोगों के प्रति वफादार है। किसी कमजोर इंसान को बेवजह सताना उसे पसंद नहीं, और यही गुण आगे चलकर उसके बदलने की शुरुआत बनते हैं। सिंह के अपराधी साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है प्रताप। प्रताप भी तस्करी और बड़ी चोरी के धंधे में है। दोनों गिरोह एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। प्रताप ने सिंह और रंजीत की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक युवक राकेश को उनके गिरोह में जासूस बनाकर भेज रखा है। एक दिन रंजीत को पता चल जाता है कि राकेश उनके साथ विश्वासघात कर रहा है। राकेश भागने की कोशिश करता है। वह अपनी बहन अंजू के पास पहुंचता है, लेकिन प्रताप के आदमी दोनों को पकड़ लेते हैं। प्रताप राकेश को मार डालना चाहता है। अंजू अपने भाई की जान की भीख मांगती है। प्रताप को उसी क्षण एक बेहतर योजना सूझती है। वह अंजू से कहता है, तुम्हारा भाई जीवित रहेगा, लेकिन उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तुम्हें रंजीत को अपने प्रेम में फंसाना होगा और उसकी हर गतिविधि की खबर मुझे देनी होगी। अंजू के पास कोई रास्ता नहीं है। भाई की जान बचाने के लिए वह तैयार हो जाती है। अंजू जानबूझकर रंजीत की जिंदगी में प्रवेश करती है। वह खूबसूरत है, बेहद चतुर है और खुद भी जेब काटने जैसी छोटी चालाकियां जानती है। शुरुआत में रंजीत उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहता। वह प्रेम की तुलना में अपने काम को अधिक गंभीरता से लेता है, लेकिन अंजू धीरे धीरे उसकी दीवारें तोड़ देती है। दोनों के बीच छेड़छाड़ शुरू होती है, फिर मुलाकातें बढ़ती हैं और रंजीत सचमुच उससे प्रेम करने लगता है। इसी प्रेम के दौरान फिल्म का बेहद प्रसिद्ध गाना आता है, आज मौसम बड़ा बेईमान है। रंजीत अब वह आदमी नहीं दिखाई देता जिसे केवल चोरी और तस्करी की चिंता है। अंजू के साथ उसे पहली बार अपनी जिंदगी अपराध से बाहर भी नजर आती है, मगर अंजू के लिए यह रिश्ता लगातार मुश्किल होता जा रहा है। उसने शुरुआत धोखे से की थी, लेकिन अब वह खुद रंजीत से प्रेम करने लगी है। हर बार जब भी वह उसकी जानकारी प्रताप तक पहुंचाती है, उसे लगता है कि वह आदमी उसके साथ विश्वासघात कर रही है, जिसने सचमुच उस पर भरोसा किया है। रंजीत की जिंदगी में एक और बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, गोपीनाथ। गोपीनाथ सिंह के होटल के बाहर सड़क किनारे सेब बेचता है।
वह गरीब है, थोड़ा शराब पीता है और देखने में एक साधारण सा फल बेचने वाला लगता है, लेकिन रंजीत को उससे बहुत लगाव है। गोपीनाथ भी उसे अपने बेटे जैसा प्यार करता है। जब भी रंजीत किसी काम पर निकलता है, वह उससे एक सेब लेता है, मानो वह उसके लिए शुभ हो। गोपीनाथ की एक बेटी है, रूपा। रूपा शिमला के एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। गोपीनाथ ने अपनी पूरी आर्थिक हालत उससे छुपा कर रखी है। रूपा समझती है कि उसके पिता बहुत अमीर व्यवसायी हैं और जिन शानदार होटल के पते पर वह चिट्ठियां भेजती है, वही उनके परिवार की संपत्ति है। असलियत यह है कि गोपीनाथ बड़ी मुश्किल से उसकी फीस भरता है। वह बेटी से मिलने भी इसलिए नहीं जाता क्योंकि डरता है कि कहीं रूपा को पता न चल जाए कि उसका पिता सड़क पर सेब बेचता है। लेकिन रूपा बार बार पिता को मिलने बुलाती है। आखिर गोपीनाथ कर्ज लेकर अच्छे कपड़े पहनता है और शिमला पहुंचता है। वहां रूपा की सहेली के अमीर पिता राजेंद्र नाथ मेहरा उसका स्वागत करते हैं। गोपीनाथ उनके सामने भी अपने अमीर होने का भ्रम बनाए रखता है। एक पार्टी रखी जाती है। बेचारा गोपीनाथ ऐसी दुनिया का आदमी नहीं है। शराब सामने आती है तो वह अपनी अजीब हरकतों से किसी तरह अपनी सादगी का प्रभाव छोड़ देता है। उसकी असलियत खुलने की बजाय सब लोग उससे और प्रभावित हो जाते हैं। रूपा बड़ी होकर पढ़ाई पूरी करती है। इसी बीच उसका संबंध अमीर परिवार के युवक अनिल मेहरा से होता है। अनिल और उसका परिवार रूपा को पसंद करते हैं। आखिर उसके विवाह की बात सामने आती है। यही बात गोपीनाथ को भीतर से तोड़ देती है। वह जानता है अब उसका झूठ ज्यादा दिन नहीं चल सकता। विवाह में परिवार की असली आर्थिक स्थिति सामने आएगी। जिस बेटी को उसने जिंदगी भर यह विश्वास दिलाया कि उसके पिता सम्मानित और संपन्न आदमी हैं, उसके सामने वह अचानक गरीब फल वाला बन जाएगा। उससे भी ज्यादा उसे डर है कि कहीं सच के कारण रूपा का रिश्ता न टूट जाए। रंजीत गोपीनाथ की चिंता महसूस करता है। उसके लिए अब गोपीनाथ की बेटी उसकी छोटी बहन है। वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो, रूपा का विवाह पूरे सम्मान से होगा। उधर प्रताप का धैर्य खत्म हो रहा है। उसे लगता है कि अंजू रंजीत से प्रेम करने लगी है और काम ठीक से नहीं कर रही। वह उसे धमकाता है, एक आखिरी काम करो, रंजीत को नेशनल पार्क में बुलाओ, वहां मेरे आदमी उसका इंतजार करेंगे। अंजू जानती है कि इसका अर्थ है रंजीत की हत्या। एक तरफ भाई है, दूसरी तरफ प्रेम। वह पूरी तरह टूट जाती है। आर्थिक परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि रंजीत प्रताप के जाल में फंस जाता है। उस पर हमला होता है। उसे इतनी बुरी तरह पीटा जाता है कि वह अस्पताल पहुंच जाता है। अंजू अब और झूठ नहीं बोल सकती। जब रंजीत ठीक होता है, वह उसके सामने पूरी सच्चाई रख देती है। वह स्वीकार करती है कि शुरुआत में वह उससे प्रेम नहीं करती थी। उसे प्रताप ने भेजा था। उसका भाई राकेश प्रताप की कैद में है। अगर वह रंजीत की जासूसी न करती तो प्रताप राकेश को मार देता। अंजू सोचती है कि सच सुनते ही रंजीत उससे नफरत करेगा, लेकिन रंजीत उसके भाई के लिए उसकी मजबूरी समझ जाता है। वह उसे क्षमा कर देता है। इतना ही नहीं, वह वादा करता है कि राकेश को प्रताप के चुंगल से छुड़ाएगा, और वह ऐसा करता भी है। इसी बीच शहर में दुर्लभ और बेहद कीमती गहनों की एक बड़ी प्रदर्शनी लगने वाली है। सुरक्षा बहुत सख्त है, लेकिन इतनी बड़ी दौलत देखकर सिंह और प्रताप दोनों की नजर उस पर पड़ती है। दोनों गिरोह चाहते हैं कि गहने उनके हाथ लगे। रंजीत को सिंह की ओर से चोरी की जिम्मेदारी मिलती है। सुरक्षा को चकमा देने के लिए बड़ी चालाक योजना बनाई जाती है। यहाँ तक कि एक छोटा चलता हुआ खिलौना कुत्ता भी चोरी की योजना में इस्तेमाल होता है। आखिर रंजीत सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर गहने चुरा लेता है, लेकिन चोरी के बाद पुलिस उससे पीछे पड़ जाती है। रंजीत बचता बचता भागता है और संयोग से छिपने के लिए पहुंचता है गोपीनाथ के घर। वहीं उसकी नज़र दीवार पर रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। फोटो में एक बच्चा है। रंजीत उसे देखते ही जैसे जम जाता है। वह चेहरा वह जिंदगी भर नहीं भूल सका। यह मोहन है, वही स्कूल का बच्चा। वही बच्चा जिसे वर्षों पहले रंजीत ने झगड़े में धक्का दिया था और उसकी मौत हो गई थी।
और अब उसे समझ आता है गोपीनाथ मोहन का पिता है। रंजीत के लिए यह क्षण किसी पुलिस गिरफ्तारी से बड़ा है। जिस आदमी ने उसके बिना किसी स्वार्थ के प्यार दिया, जिसने उसे बेटे जैसा माना, जिसका सेब लेकर वह हर दिन शुभ काम पर गया, उसी आदमी का बेटा उसके कारण मरा था। गोपीनाथ की गरीबी का कारण भी अब सामने आता है। बेटे मोहन की मौत के सदमे से उनका जीवन बिखर गया, पत्नी भी उनसे छिन गई, व्यवसाय डूब गया और वह धीरे धीरे शराब में डूबते हुए सड़क पर फल बेचने पर पहुंच गए। रंजीत समझता है गोपीनाथ की जिंदगी में जो खाली जगह है वह किसी अजनबी अपराधी ने नहीं बनाई है। भले ही मोहन की हत्या जानबूझकर नहीं हुई, लेकिन उससे भागकर रंजीत ने कभी अपने अपराध का सामना नहीं किया और वही भागता हुआ बच्चा अपराधियों के बीच बड़ा होकर पेशेवर चोर बन गया। यहीं से रंजीत बदलना शुरू करता है। इसी समय रूपा के विवाह का मामला गंभीर हो जाता है। गोपीनाथ घबरा रहा है। उसके पास उस स्तर की शादी करने के पैसे नहीं हैं जिसकी अपेक्षा उसकी बेटी और होने वाले ससुराल वाले और कथित अमीर पिता से कर सकते हैं। रंजीत अपने अपराध का बोझ लेकर एक निर्णय करता है। जिस आदमी से उसने अनजाने में उसका बेटा छीन लिया, कम से कम उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगा। वह रूपा को अपनी बहन मानकर उसकी शादी का पूरा जिम्मा उठा लेता है। भव्य व्यवस्था होती है। दूल्हा अनिल और उसका परिवार आते हैं। रूपा को ऐसा विवाह मिलता है जिसका उसके पिता ने सपना देखा था। रंजीत जानता है कि इसके लिए वह खुद पुलिस की नज़रों से नहीं बच पाएगा। फिर भी वह इस बार भागता नहीं, क्योंकि वह पहली बार वह चोरी केवल अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि उस परिवार के लिए इस्तेमाल कर रहा है जिसका उसने कभी बहुत बड़ा नुकसान किया था। फिल्म के अधिकतर सिनॉप्सिस का केंद्रीय बिंदु भी यही है कि गिल्ट रिडन रंजीत अरेस्ट का जोखिम उठाता है। उस आदमी की बेटी शानदार ढंग से करवाता है जिसके बेटे की मौत बचपन में उसके हाथ हुई थी। दूसरी ओर सिंह और प्रताप के बीच गहनों को लेकर टकराव बढ़ चुका है। अब रंजीत को भी समझ आ चुका है कि दोनों अपराधी गिरोह की लड़ाई का अंत केवल अपराध पैदा करेगा। प्रताप पहले ही अंजू और राकेश को इस्तेमाल कर चुका है और रंजीत को मरवाने की कोशिश कर चुका है। रंजीत उसका सामना करता है। अंजू और राकेश अब उसके साथ हैं। गैंग के लोगों के बीच अंतिम संघर्ष होता है। रंजीत अपनी ताकत और चालाकी से प्रताप के लोगों को परास्त करता है और उसके खेल को खत्म करता है। राकेश उसके चंगुल से मुक्त हो जाता है और अंजू पर प्रताप का दबाव समाप्त होता है। लेकिन रंजीत के लिए असली प्रश्न अभी बाकी है। क्या अपराधियों को हरा देना उसके अपने अपराध मिटा देगा? बचपन में मोहन की मौत के बाद रंजीत ने एक काम किया था, भाग गया था। और उस एक पल के बाद लगभग उसकी पूरी जिंदगी भागते हुए बीती। कभी पुलिस से, कभी अपने अतीत से, कभी अपने अपराधों से। अब उसके पास फिर मौका है। वह चाहे तो गहने लेकर गायब हो सकता है, सिंह या किसी दूसरे गिरोह के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकता है। लेकिन इस बार रंजीत भागने से इनकार करता है। वह अपने कर्मों का परिणाम स्वीकार करता है। रूपा का विवाह पूरा करवाने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। यह गिरफ्तारी उसकी हार नहीं दिखाती। असल में यही उसका सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि पहली बार रंजीत अपने अपराध के सामने खड़ा है। सबसे भावुक रिश्ता आखिर गोपीनाथ और रंजीत का ही रहता है। गोपीनाथ के लिए सच बेहद दर्दनाक है। जिस युवक को उसने बेटे जैसा प्यार दिया, वही उसके असली बेटे मोहन की मौत का कारण था। लेकिन वह यह देखता है कि वह छोटा रंजीत जिसने डर कर भागने की गलती की थी, आज वही आदमी उसके परिवार के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहा है। रूपा की खुशी बचाने के लिए उसने गिरफ्तारी का खतरा स्वीकार किया। अपने अपराध से भागने की बजाय उसका सम्मान किया। फिल्म का यह हिस्सा बदले से अधिक गुनाह, पश्चाताप और क्षमा के बारे में है। उपलब्ध विस्तृत समीक्षाएं भी फिल्म की मूल थीम को गिल्ट और फॉरगिवनेस बताती हैं। गोपीनाथ आखिर उससे भीतर से उस इंसान को स्वीकार करता है जो अपने अपराध से बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। अंजू भी रंजीत को नहीं सोचती। दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने सबसे खराब सच देख लिए हैं। अंजू ने उससे झूठ बोला था, रंजीत अपराधी है,
लेकिन दोनों ने अंत में एक दूसरे को धोखे और अपराध से बाहर निकलने में मदद की। रंजीत ने अंजू को उसके भाई से मिलवाया और अंजू ने रंजीत को पहली बार ऐसा रिश्ता दिया जिसके कारण उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। उनके प्रेम की शुरुआत जासूसी से हुई थी, लेकिन फिल्म अंततः उसे रंजीत के रिडेम्पशन आर्क का हिस्सा बनाती है। लोफर का अंत इस बात पर नहीं होता कि रंजीत बहुत बड़ा चोर था या बहुत चालाक निकला। उसकी असली जीत यह है कि वह अंततः लोफर बने रहने से इनकार करता है। एक बच्चे की गलती से शुरू हुई कहानी, जो डरकर भाग गया था, जिसे अपराधियों ने पाला, वह बड़ा होकर खुद अपराधी बना। फिर जिंदगी उसे ठीक उसी पिता के सामने ले आई जिसका बेटा उसके कारण मर गया था। गोपीनाथ से मिला पिता जैसा प्यार, रूपा में मिली बहन और अंजू का प्रेम उसे पहली बार समझाते हैं कि रिश्तों के साथ जिम्मेदारी भी आती है। और इस बार उसके सामने दो रास्ते हैं, फिर से भाग जाना या अपने किए का परिणाम स्वीकार करना। रंजीत दूसरा रास्ता चुनता है। इसलिए फिल्म केवल क्राइम रोमांस नहीं है, अंदर से यह आदमी के गिल्ट से रिडेम्पशन तक पहुंचने की कहानी है। और इसी फिल्म का आज मौसम बड़ा बेईमान है और मुमताज का कोई शहरी बाबू दोनों सबसे सुंदर गाने हैं।